जैसे बाबूजी कि आपको बीच में बात बोलूं कि जैसे आपने बोला कि हर चीज उस वायुमंडल में रिकॉर्ड होती है, तो कई एग्जाम्पल हमने टीवी में सुने हुए देखे हुए हैं कि कोई ऋषि कोई पेड़ के नीचे तप करता है तो उसके अंदर उस पेड़ में इतनी शक्ति आ जाती है, उस जमीन में इतनी शक्ति आ जाती है, जमीन में से पानी निकलने लगता है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज चीजें होती है यार। तो ये चीज भी होती है ना, क्योंकि वहां के वायुमंडल में ये चीज रिकॉर्ड हो गई है ना उस पावर की। देखो, हम्म। कोई भी ऋषि मुनि कोई भी जगह पे तपस्या करता है राइट। तो वहां से वो परम तत्व की मात्रा उसके आसपास आती है। राइट। समझो कि 50-100 मीटर की रेंज में वो परम तत्व होते हैं। तो वहां वायु भी परम तत्व का होता है, जो पेड़ होता है पेड़ के अंदर भी परम तत्व जाते हैं, वो जो जमीन होती है जमीन के अंदर भी एक कण कण में परम तत्व जाते हैं, गहराई तक परम तत्व अंदर घुसते हैं। जैसे 50 मीटर के जाते हैं तो 50 मीटर जमीन के अंदर तक परम तत्व जाते हैं। अरे वाह। क्योंकि जमीन के अंदर भी तो आकाश तत्व है, जमीन भी एक तत्व है ना, तो उसके अंदर भी परम तत्व की मात्रा जाती है। तो आप लाखों साल के बाद भी वहां जाओगे, अगर आप थोड़ा सा योग लगाओगे तो आपको वो ऋषि की पावर का एहसास होगा। इसीलिए कई कई जगह बहुत स्पेशल होती है। हाँ, तो मिलेगा, तो लाखों साल के बाद भी वहां परम तत्व की मात्रा रहती है। उसको हवा का झोंका आएगा तो हवा ले जाएगी, मगर जमीन के अंदर जो 50 मीटर तक जो परम तत्व है उसके अंदर वो तो रिकॉर्ड रहता ही, कई लाखों साल तक रहता है।